अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। ट्राई नेशन सीरीज़ में आज पाकिस्तान फेस ऑफ करने वाला है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। याद रहे पिछले मैच में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों 18 रन से शिकस्त हुई थी एंड एज प्रिडिक्टेड उस मैच से पहले हमने प्रिडिक्ट किया था, हमारे एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्ट किया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एडेड स्पिनर शामिल करेगा, स्पिन का जाल बिछाएगा एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। और एक बार फिर पाकिस्तानी बल्लेबाज स्पिनर्स के आगे स्ट्रगल करते आए। ऑन दी अदर हैंड अगर यूएई की बात की जाए तो यूएई के पास भी कुछ इम्प्रेसिव स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं। आपको हैदर अली के वो 2 ओवर याद होंगे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को तंग किया था। वो अलग बात है कि उनके तीसरे और चौथे ओवर में उनको काफ़ी रन पड़े थे। हैविंग सेड दैट एक वीकनेस ज़रूर है जो नज़र आती है बारहा पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप में व्हेन दे फेसिंग क्वालिटी स्पिनर्स। लेट्स नॉट फॉरगेट पाकिस्तान अफगानिस्तान और यूएई ये ट्राई नेशन सीरीज़ एशिया कप की तैयारी के लिए खेल रहे हैं एंड ऑल 3 टीम्स आर लुकिंग टू डेवलप अ स्क्वाड जिसको कैरी किया जा सकता है एशिया कप के लिए। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, सबसे पहले तो इस्टेब्लिश कर लें कि T20 क्रिकेट है, कोई भी टीम किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकती है और यूएई ने अभी तक इवन तो कोई मैच नहीं जीता है लेकिन उन्होंने ये साबित ज़रूर किया है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ अपसेट ज़रूर कर सकते हैं। दे हैव दैट पोटेंशियल, चाहे बैटर्स की बात करें या बॉलर्स की बात करें। यूएई अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नो डाउट कि वो दोनों मैचेस हार गए हैं लेकिन अपने एसोसिएट मेंबर्स में बहुत अच्छा खेलते हुए हैं। रैंक 15 है वो, इसका मतलब है थोड़ा सा ही पीछे हैं। रैंक 12 तक अच्छी टीम्स होती हैं, ये भी अच्छी टीम बनती हुई नज़र आ रही है। 4-5 प्लेयर्स ने बहुत इम्प्रेस किया है, सभी को किया होगा। मोहम्मद वसीम थे, आसिफ खान, दोनों पाकिस्तानी, राहुल चोपड़ा अच्छे करते हुए, हैदर अली ने अच्छी बॉलिंग की है, जुनैद सिद्दीकी ने, इनके पास है लेकिन 11 शायद पूरे ना हो, मतलब कि 11 जो फाइटर्स होते हैं वो इनके पास कमी है। जाहिर सी बात है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं और दूसरे ममालिक से लोग आके बसते हैं, यहाँ पे खेलते हैं, लेकिन उसके लिहाज से T20 में चांस मिल जाता है। अगर मोहम्मद वसीम खेलते हैं या आसिफ या चोपड़ा अच्छी बैटिंग करते हैं तो मैच को निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान हो या पाकिस्तान फार बेटर साइड है इनकी हमारी, और चांसेस कम है यूएई के। लेकिन क्रिकेट में जाहिर सी बात है, हम हमेशा ये बोलते हैं कुछ भी हो सकता है। लेकिन इम्प्रेस किया है इनकी बैटिंग ने, स्पेशली जिस तरह से उन्होंने दोनों ममालिक के खिलाफ बैटिंग की है, वेरी इम्प्रेसिव। एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट इट। और अगेन अब थोड़ी सी और बेहतर एग्जीक्यूशन होती चाहे बैटिंग में या बॉलिंग में तो रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते थे, ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी। देवर कैमियोज, देयर इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस जिसकी बुनियाद पर वो मैचेस में कामयाबी हासिल कर सकते थे। अगेन एक्सपीरियंस मिलता जाता है तो आप मुश्किल सिचुएशंस को अपने हक में मोड़ सकते हैं। सिक्कू भाई, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मुझे याद है आप कह रहे थे कि पाकिस्तान को कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए, प्लेइंग 11 में नहीं भी करते हैं, चलें वही प्लेइंग 11 खिलाते हैं, बैटिंग ऑर्डर में एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए, नहीं हुई, वही बैटिंग ऑर्डर खेला, टीम में तब्दीली करनी चाहिए आपने कहा था, वो भी नहीं हुई, वही टीम खेली, उसके बावजूद हम अफगानिस्तान से हार गए। नॉट सेइंग कि आप किसी टीम से हार नहीं सकते हैं बट आपकी एग्जीक्यूशन में मसला नज़र आ रहा है। आपके जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुए हुए हैं, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर के हों या फिर बॉलिंग के हों, वो जूं के तू हैं। क्यों है ऐसा सिक्कू भाई? यार तुम उसको एक्सपेरिमेंट कहोगे कि जो अगर टीम में तब्दीली होती है कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता। टीम में जो लड़के 16 सेलेक्ट होते हैं वो पाकिस्तान के बेस्ट सपोज किए जाते हैं जो कि कभी भी किसी वक्त भी पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। तो मेरा सिर्फ ये नहीं था कि जी एक्सपेरिमेंट करें, मेरा ये कहना था कि उनको प्रैक्टिस दें। आप देखें ना, 4 मैच तो गुजर गए हमारे, 3 कितने गुजरे? 1 2 3 नहीं, अफगानिस्तान से 2 हो गए और एक ये 3 मैच गुजर गए। 3 मैचों में हमने वही लड़के खिलाए। अब देखना है कि आज के मैच में क्या होता है। वो सिर्फ फास्ट बॉलर्स में आप लोगों ने यूएई के खिलाफ हमने सलमान मिर्जा को टीम में वही फास्ट बॉलर्स को ऊपर नीचे किया, थोड़ा उनको शाहीन को उनको रेस्ट दिया, हारिस को रेस्ट दिया। उसके अलावा हमने कोशिश ही नहीं की। अभी भी 4 लड़के ऐसे बाहर बैठे हुए हैं कि जिन्होंने अभी तक खेला नहीं है। हुसैन तलत है, खुशदिल है, इब्रार है, वसीम जूनियर है, वसीम जूनियर, 4 लड़के अभी तक खेले नहीं है और ये एक ट्रायल सीरीज की एक प्रैक्टिस मैच है। अलमिया बनता जा रहा है अहमद। ये इशू
इशू है, क्योंकि सिकू भाई कह रहे हैं कि ये जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं ये पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं और इनमें से कोई भी प्लेयर प्लेइंग 11 में खेल सकता है, लेकिन वसीम जूनियर को अभी तक हमने एक्शन में नहीं देखा है, हुसैन तलत को हम टीम में लेके आए, उनको एक्शन में नहीं देखा है। अबरार पर पाकिस्तान टीम रिलाई करती है और ऐसी कंडीशंस में जब अफगानिस्तान की टीम स्पिन का जाल बिछा रही है आपके खिलाफ, आप फिर पेसर्स खिला रहे हैं, इवन दो फहीम अशरफ ने उस मैच में 4 विकेटें ली थी, बट अबरार को हमने मिस किया उस बॉलिंग लाइनअप में। अगर वो होते तो शायद आप और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सकते थे अफगान बैटिंग लाइनअप पे। जी बिल्कुल, आप शुरू से ही बोल रहे हैं कि देखिए, एक तो आपकी जो डेथ बॉलिंग है वो कंसर्न है आपके लिए, बहुत बड़ा। ऊपर से आपका जो नया बॉल भी है कि शाहीन के साथ नया बॉल कौन करेगा, ये भी आपके लिए कंसर्न है। तो जब तक ये 2 चीजें आप बॉलिंग के अंदर कवर नहीं करेंगे, कोई भी अच्छी टीम आपको होगी वो हिला के रख देगी आपको। अभी तो ये देखें कि यूएई के वो प्लेयर थे, वो पाकिस्तान से गए हुए हमारे साथ, अंडर 19 भी खेले हैं, उन्होंने किस किस तरह के छिक्के मारे हैं आपको। तो जैसे ही कोई और पोटेंशियल वाला थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर आएंगे और ऐसे काफी ज्यादा टीम के अंदर प्लेयर होंगे एक से ज्यादा जो आपकी बैट लेंथ को कैपिटलाइज कर सके, तो वो आपके मैच को कहां से कहां लेके जाएंगे। और ये दोनों एरियाज ऐसे हैं बॉलिंग के अंदर जो कि बहुत जरूरी हैं, पहले 6 ओवर और आखिरी 3-4 ओवर यहाँ पे पाकिस्तान लैग कर रहा है। और फिर प्लेइंग 11 के अंदर मुझे नहीं पता है कि इब्रार क्यों नहीं खेल रहे हैं। इब्रार को बी कैटेगरी दी गई जहाँ पे बाकी आपके सीनियर दीगर प्लेयर मौजूद हैं। तो बी कैटेगरी का मतलब ये है कि आप इन पे रिलाई कर रहे हैं, ये आपके बेस्ट स्पिनर हैं। ये कैसे बेस्ट स्पिनर हैं कि जो अभी नए नए ही आए हैं, जिन्होंने 14-15 मैचेस खेले हैं और उसके बाद उनको रेस्ट पे लगा दिया गया, रेस्ट मोड पे। और बी कैटेगरी शायद इसलिए दे दी है कि ये बोले ना चुप रहे। करना क्या चाह रहे हैं आप कितने ऑलराउंडर खिलाएंगे, किस किस को खिलाना चाहते हैं। माइक हेजन एक बहुत जबरदस्त कोच है, लेकिन व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू विद दिस टीम। आपको ये मैचेस जीतना बहुत जरूरी है। हाँ, अगली टीम आपसे अच्छा खेल के अगर आपको हराती है तो समझ आती है, अगर आपको आउट क्लास करती है तो समझ आती है, लेकिन जब इस तरह के डिसीजंस, फॉर एग्जांपल आप अपनी प्लेइंग 11 ही ठीक नहीं उतारेंगे और इसकी वजह से आपकी टीम को नुकसान हो रहा है और इस वजह से आप मैचेस हार रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आई थिंक आकिब जवेद नीड्स टू हैव अ वर्ड विद माइक हेसन रिगार्डिंग द प्लेइंग 11। और ये प्लेइंग 11 सलमान अली आगा को मसला करेगी, क्योंकि ना सलमान के पास ऊपर से इस तरह के बॉलर्स मौजूद हैं कि जो उसे विकेटें इतनी अच्छी फॉर्म के अंदर नहीं है, और फिर नीचे भी नहीं, और मिडिल के अंदर इब्रार जो आउट करके दे रहा था उसका कॉन्फिडेंस भी आपने शैटर किया हुआ है और एशिया कप आने वाला है। सो गॉड ब्लेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और इनकी प्लानिंग कुछ समझ में नहीं आता है। ओवर द ईयर्स राशिद भाई, एक डिस्कशन हमारा ये भी रहा है और हमने बहुत बात की इस बारे में कि टीम में मुख्तलिफ टाइमों पर, मुख्तलिफ टाइम्स में डिसीजंस कौन ले रहा होता है। कभी कप्तान ले रहे होते हैं सारे डिसीजन, कोच की नहीं चल रही होती, कभी कोच ले रहे होते हैं सारे डिसीजन, कप्तान की नहीं चल रही होती, कभी दोनों नहीं ले रहे होते, सिलेक्टर की चल रही होती है या डायरेक्टर क्रिकेट की चल रही होती है। आजकल क्या सिनेरियो है राशिद भाई? हम सिक्कू भाई से भी पूछेंगे, ये शायद उनको ज़्यादा बेहतर पता हो इस बारे में। सिक्कू भाई देते हैं पहले जवाब। सिक्कू भाई, कौन फैसले ले रहा है, किसकी चल रही है, या टीम एफर्ट है जो कि होना चाहिए आइडिया? किस चीज के ऊपर? टीम की सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन या बैटिंग या किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, किसको टीम में रखना है, किसको नहीं रखना है, ये सारे फैसले हैं, किसी एक फैसले की बात नहीं कर रहे हैं। देखो, दो किस्म की सिलेक्शन है। नंबर 1 पाकिस्तान की टीम, ठीक है, 16 वो तो सिलेक्टर्स बैठे, उन्होंने बना के दे दी, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल लड़के उनके नज़र में जो थे उन्होंने निकाल के दे दिए। अब सारा खेल आ गया है माइक का, माइक हैसन के कोच का आ गया। कप्तान मुझे नहीं लगता कि इतना बोलता होगा, मेरी एक दफ़ा उससे मुलाकात हुई है, सीम्स टू बी अ नाइस पर्सन, सॉफ्ट सा बंदा है, तो वो एग्रेसिव किस्म का बंदा नहीं नज़र आया मुझे, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो वो आई एम श्योर खामोश हो जाता होगा। तो माइक हैसन इज़ डूइंग इट, जो भी फैसले कर रहा है माइक और उसके जो कुलीग्स हैं उनके इर्द गिर्द, तो पाकिस्तानी तो खैर वो पूछता भी नहीं होगा किसी को, वो उनसे ही बात करता होगा, जो गोरे उसके साथ, जो न्यूजीलैंडर्स उसके साथ हैं उनसे ही वो बात करता होगा, वो फैसले कर रहा है। तो 11 खिलाना या पाकिस्तान, देखें मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
हम जो है ये बात इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम का लेवल नीचे गिर रहा है। हमें यूएई से भी इसलिए डर लग रहा है। यूएई की जो टीम है, माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यूएई, वो वैसी है जैसे यूएसए की टीम थी। वो लड़के जिन्होंने क्रिकेट खेलनी छोड़ दी थी, माइग्रेट कर गए, नौकरियां कर रहे हैं, और वो दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। वो पुराने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं और बड़ी पावरफुल उन्होंने हिटिंग कर दी है। तो वो क्वेश्चन मार्क डाल दिया ना उन्होंने फास्ट बॉलर्स के ऊपर हमारे के, लंबे लंबे छक्के मार मार के वो आसिफ ने, और फिर वहाँ वसीम ज़बरदस्त खेल रहा है, बड़े लंबे चौड़े रन्स किए। मैं उसका रिकॉर्ड देख रहा था, तो उसने तो सबसे ज़्यादा रन कर दिए। तो इसमें सिर्फ माइक का है फैसला, और ये बहुत ही एक डिज़ास्टर्स किस्म का फैसला है कि आपने जो 4 लड़के बचे हुए हैं उनको अभी तक प्रैक्टिस ही नहीं कराई है। वही जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि खुदा ना करे कोई काम आ जाए, किसी की कोई मसल पुल हो जाए, तो फिर क्या होगा। वेरी फ्रैंकली राशिद भाई, ये सवाल भी मैंने इसलिए पूछा बिकॉज अहमद अभी जिक्र कर रहे थे ना कि सलमान अली आगा अब खुद परेशान हो जाएंगे, उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो क्या कप्तान को फिर सामने आके बोलना चाहिए या कोच से बात करनी चाहिए, जी मुझे ये लड़का टीम में चाहिए, मैं इसके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपना बैलेंस बना सकता हूँ और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकता हूँ इस प्लेयर को? माइक चलेगा तो टीवी भी चलेगा। तो सिक्कू भाई का माइक तो बंद है इस वक्त। अब किस वजह से बंद है? सिक्कू भाई आजकल क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं। कर रहे हैं, बोल देते हैं कि यार मैं ये क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा। नकवी साहब है ना, जैसे ही है सिक्कू भाई। मैं नहीं क्रिटिसाइज कर रहा, मैं तो एडवाइस कर रहा हूँ। एडवाइस कर रहे हैं। या बात जैसे कोच आ जाए बाहर का, अच्छे कोचेज हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छे, लेकिन पूरी टीम लेके आते हैं, पैकेज होता है इनका, अननोन होते हैं, अच्छे होंगे वो भी, लेकिन फिर हमारे कोचेस कहाँ पे जाएंगे? हमें ट्रेन करना चाहिए, अपने एक प्रोग्राम बनाना चाहिए। ये बिजनेस है, कोचिंग सेटअप ना, ये पूरी जब फ्रेंचाइज में जाएंगे तो पूरा सेटअप लेके जाएंगे। 4-5 लोग होते हैं, वो लेके जाते हैं। खैर, जहाँ तक डिसीजन की बात है, सलमान अली आगा, बाबर आजम, ये 2 ऐसे कप्तान मैंने देखे हैं जिनके डिसीजन शायद अपने नहीं होते। रिजवान करता था, जो हमारी टीम गई थी साउथ अफ्रीका वगैरह, वो वहाँ पे उसने अपने डिसीजन लिए, और गलत लिए सही लिए, लेकिन लिए उसने, क्योंकि उस वक्त पावर भी आकिब जावेद खुद थे टीम के साथ। वो डिफरेंट सिनेरियो था, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा था। इससे पहले जैसन और आपको गैरी कर्सन का पता है कि उनको पावर्स ले ली गई थी, इनको पूरी पावर्स दी गई हैं। तो डिफरेंट चीज़ें रही हैं हमारे। अब एक ही साल के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस हुई हैं। सलमान अली आगा को लेने चाहिए अपने डिसीजन। जो प्लेइंग 11 खेल रहे हैं तो लग नहीं रहा कि वो उनकी पावर हैं, और वो खुद बॉलिंग भी नहीं कर रहे। ये तो पावर उनके पास मौजूद थी। फिंगर स्पिनर ज़्यादा एक्यूरेसी लेके आता है, जैसे नबी करते हैं, मार भी लगती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को ट्राई नहीं किया, और इससे फ़र्क पड़ता है। कप्तान को अपनी मनमानी तो नहीं, जो टीम के लिए अच्छा फैसला हो वो ज़रूर करना चाहिए। एब्सोल्युटली। हम स्पिनर्स के रोल की हम बात करें, अहमद आपको पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैच की तरफ लेके जाएं। सुफियान मुकीम का सिर्फ 1 ओवर था जिसमें उनको रन ज़्यादा पड़ गए, कोई 19-20 रन पड़ गए थे 1 ओवर में। उससे पहले उन्होंने 2 ओवर में 12 रन दिए हुए थे। हम साइम अयूब को देखें तो उन्होंने 4 ओवर्स में 18 रन के एवज 1 विकेट हासिल की थी। हम मोहम्मद नवाज़ को देखें तो उन्होंने 2 ही ओवर्स कराए अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में, क्योंकि एक्सपेंसिव रहे थे। और फिर आपको फ़हीम अशरफ ने विकेट्स दिला के दी। शाहीन आफरीदी वाज डिसेंट, इवन दो विकेट्स नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ज़्यादा रन्स नहीं दिए। इस बॉलिंग सेटअप में आप क्या तब्दीली देख रहे हैं कि मज़ीद स्ट्रेंथन हो सके पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक? बिकॉज जहाँ रन्स पड़ते हैं आपको, वहाँ ऐसा लगता है कि विकेट टेकिंग एबिलिटी वाला बॉलर आपके पास है ही नहीं, और आपको ब्रेक थ्रू दिला के नहीं दे रहे हैं आपके बॉलर्स। जी, यही होता है जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस एक कप्तान के पास अंदर मौजूद होते हैं, तो वो फिर ऐसे ही करता है। दानिश को एक बुरा ओवर चला गया तो राशिद भाई के ओवर निकलवाई जाएगा, ठीक है, नहीं तो इनके बुरे चले गए सिकंदर को। नहीं, दानिश एक जेन्युइन बॉलर अगर खेल रहा है तो दानिश को ही 4 ओवर करने हैं, उसमें वो कम बैक करेगा, उसमें वो सीखेगा, उसके कैरेक्टर पता चलेगा। Absolutely. आप इसी में तो बॉलर बनाते हैं। जब आपके पास आधा तीतर आधा बटेर है टीम के अंदर और 3 से ज्यादा हैं, तो फिर आप मुझे खुद ही बताएं कि क्या होगा। वो एक को पड़ता है, दूसरे को निकाल देते हैं। ये वो वाली कैप्टनसी होती है कि जिधर को शॉट लगे उधर को फील्डर खड़ा कर दें। वी एक्सपेक्ट बेटर फॉर सलमान अली आगा, और इसलिए हम उसी का भला भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये लंबा चले, और इसलिए सजेशन और एडवाइस यहाँ बैठ के देते हैं। अगर वो सुन रहे हैं तो उनको चाहिए कि साइम अयूब को अपनी बैटिंग पे फोकस करने दीजिए, ठीक है, और अपने बॉलर्स पूरे खिला के जाइए, और एक 6वां बॉलर जो है
वो खुद आ जाएं बीच के अंदर और अपने नेचुरल बॉलर्स के साथ जाएं, उनको अपना काम करने से बल्लेबाज बैटिंग करें और बॉलर्स बॉलिंग करें, और अगर जेन्युइन बॉलर थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं तो फेयर इनफ, यही आपके चांस आगे बनने वाले हैं। हम दुनिया को कॉपी करने जाते हैं, लेकिन दुनिया के जैसे ऑलराउंडर्स हमारे पास है नहीं। अगर होंगे तो बड़ी जबरदस्त बात है, कर लें, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रही है कि हम लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से टीम फॉर्म करनी है, अपना एक प्लान बनाना है और अपना एक मैच विनिंग स्ट्रेटजी बनानी है, जो हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। और ये सारी बातें हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये टीम सक्सेसफुल हो सके, ये टीम आगे जा सके, इस कोच और यंगस्टर्स के साथ टीम आगे बढ़ सके। लेकिन अगर यही चीज चलती रही कि सुफियान मुकीम को एक ओवर में 10 हो गया, 15 हो गया, तो उसको हटा के जी आपके पास साइम आ गए और साइम के बाद फिर आगा आ गया, आगे के बाद फहीम अशरफ आ गया, और फिर जेन्युइन बॉलर्स के भी हालात आपके सामने हैं, आपके कभी भी एक टीम डेवलप हो नहीं पाएगी, एक यूनिट डेवलप हो नहीं पाएगा, चाहे वो बैटिंग का है चाहे वो बॉलर का है। तो आपने अगर बैटर्स और बॉलर्स डेवलप करने हैं तो उनको मार भी खाने दें और उन फिर कमबैक भी करने दें, और फिर उन्हीं पे बात भी हो, क्योंकि ये उनकी प्राइमरी जॉब है। जब आप आधा तीतर आधा बटेर रहते हैं तो वो कहते हैं अच्छा बॉलिंग में नहीं हुआ बैटिंग में कर लेंगे, बैटिंग में नहीं हुआ तो बॉलिंग में कर लेंगे। वो कभी भी उसको उतना पेनफुल लेते नहीं है, क्योंकि उनके वो एक वाहिद तरीका नहीं होता जिससे उन्होंने टीम में सर्वाइव करना होता है। उनके पास 2 तरीके होते हैं। तो जो जेन्युइन होता है ना, उसके पास एक ही तरीका होता है कि वो अपनी प्राइमरी जॉब अच्छे तरीके से करेगा तो वो टीम में रहेगा, इसलिए वो उस पर सारा साल मेहनत करता है। सो माई एडवाइस वुड बी फॉर दिस यंग टीम, इट्स ओके, अफगानिस्तान हैज बीन प्लेइंग गुड क्रिकेट फ्रॉम अ व्हाइल नाउ। हम बड़े अरसे से इनसे क्लोज मैचेस खेल रहे थे, हारे भी हैं, ये यंगस्टर्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, अगर हार भी गए, लेकिन अगला मैच अब आपने नहीं हारना है, आपने अब ये ट्रॉफी जीतनी है, ट्रॉफी लेके आनी है, बिकॉज जीत के साथ ही सपोर्ट है। जिस ये तो बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि जीत के साथ ही सपोर्ट है। यहाँ हर दूसरा इंसान कंटेंट क्रिएटर है और आप किसी को भी आजकल चुप नहीं करवा सकते, तो आपको जीतना ही पड़ेगा आगे सपोर्ट लेने के लिए। एंड लेट्स फेस इट, पाकिस्तान का जो ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए स्क्वाड है, यही स्क्वाड एशिया कप के लिए भी है। बड़े इवेंट्स के लिए इस स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया गया था। क्या कोई चेंजेस फोर्सफुली करनी पड़ेंगी पाकिस्तान के स्क्वाड में? क्या हम प्रॉब्लम्स को या इश्यूज़ को नज़रअंदाज करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और हम बोलेंगे कि नहीं एशिया कप में सब बेहतरी हो जाएगी? क्या हम इस तरफ जा रहे हैं? विल टेक अ ब्रेक है एंड विल टॉक अबाउट इट आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ रहेगा। Welcome back once again to Sports Flow. Pakistan are facing off against United Arab Emirates today. पाकिस्तान फाइनल के लिए तो क्वालिफाई कर जाएगा, अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलेगा, वो मसला नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज पाकिस्तान किस हिकमत अमली के साथ यूएई के खिलाफ ग्राउंड में उतरेगा? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या फोकस आज के मैच पर है या फिर फोकस एशिया कप पर है? राशिद भाई, ये फोकस तो डेवलप नहीं हो पा रहा है, इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है कि हम चाह क्या रहे हैं, इस ट्राई नेशन सीरीज़ से हम क्या हासिल करना चाहते थे। हमने वसीम जूनियर को की वापसी कराई, तो चांस नहीं बनता था क्या? या फिर अबरार को हमें मज़ीद सेटल नहीं करना चाहिए? और ये बातें हम सोच रहे हैं तो टीम मैनेजमेंट क्यों नहीं सोच पा रही है? मासूमियत में पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं सोच रही होगी। कंसर्न यही होता है कि हम हारते क्यों हैं। हम अफगानिस्तान से हारे, हार जीत होती है बिल्कुल, लेकिन बांग्लादेश से भी हारे, हार जीत तो होती है, फिर हम वेस्ट इंडीज से भी हारे। ये वो टीमें जिनसे हमें जीतना चाहिए, स्ट्रेट जीतना चाहिए। यहाँ पे भी 3 मैचेस हमने देख लिए, 4 हारे होंगे हम लोग। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से डे बाय डे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। फिर आपकी प्ले, अगर आप हार रहे हैं और आप पूरी फुल स्ट्रेंथ से जा रहे हैं, वो जाती है। आप खिलाते हुए, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में अपने 2 मेन बॉलर नहीं खिलाए थे। उन्होंने मुजीब को खिला दिया, उन्होंने दूसरे बॉलर को खिला दिया, लेकिन नूर नहीं खेला था उसमें गजनफर भी नहीं खेला था। तो क्या है कि आपको फिर आप डेवलप करते हैं प्लेयर। अगर हम बात करते हैं कि दरवेश रसूली की या सदीकुल्ला की, वो भी नए प्लेयर हैं, 10-10 मैच, 11-11, 10-12 बिल्कुल। तो क्या वो डेवलप कर रहे हैं अपने प्लेयर? तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि मुस्तकिल बुनियाद पे उनको चांस दें ऐसे मैचेस में। हम 2018 का डेब्यू हुए हमारे हुसैन तलत का, वो अभी भी बाहर बैठा हुआ है। क्या हमने बाहर बिठाने के लिए उसको हमने रखा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं करें। वो आया है तो परफॉर्मेंस पे आया है ना, तो उसको खिलाएं। फहीम अशरफ ने आउट कर लिए,
देख लिया वो अच्छा है, अब आप उसको भी चांस दें। हो सकता है कि मिडिल ऑर्डर में कभी ज़रूरत पड़े, वो ज़्यादा बेहतर प्लेयर है क्योंकि 10 साल से वो डोमेस्टिक खेल रहा है। उसको पता है कि मुझे लट नहीं मार रही जब आपको चेज करना है, हमें फुल टॉस पे आउट नहीं होना है, हमें सिर्फ छक्के नहीं मारने हैं, हमें गेम को बिल्ड करना है, इनिंग्स को बिल्ड करके मिडिल में अच्छा खेलना है। तो ये चीज़ें हैं जो लैक कर रही है। टिक्कू भाई और अहमद ने भी कहा अबरार को खेलना चाहिए। मार लगती रहती है, लोग प्लेयर कब बनेगा जब वो मार खाएगा ना या आउट होगा, एटलीस्ट तो खेलेगा उसके बाद जब बनेगा। अब खेलेगा तो मार खाएगा, खिलाते ही नहीं है तो मार कैसे खाएगा। खेल रहे हैं 4-4 साल 8-8 साल तक खेल रहे हैं, उनके टोटल 40 मैच भी नहीं है क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं, सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं, खेल नहीं रहे, जिसकी वजह से वो प्लेयर नहीं बन पाए। ये अलमिया सिकू भाई ये साल से रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का कि प्लेयर्स ट्रैवल करते रहते हैं, उनको टीम में शामिल नहीं किया जाता, फिर एकदम से वो गायब हो जाते हैं। काफ़ी सारे प्लेयर्स के नाम यकीनी तौर पे आप लिखते रहते हैं तो आप गिना देंगे मुझे उंगलियों पर, बट ये बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का क्योंकि जब नई मैनेजमेंट आई थी तो नारा ये था कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, जिस तरह दुनिया क्रिकेट जिस तर्ज पे चलती है उसी तर्ज पे हम भी चलेंगे, रोटेशन पॉलिसी होगी, नए प्लेयर्स को मौका देंगे, लेकिन ये सब नारा ही रह गया ना फिर, क्योंकि हम वही प्लेइंग 11 खिलाए जा रहे हैं विद वन ऑफ चेंजेस। मुझे पहले तो मॉडर्न डे क्रिकेट की डेफिनेशन कोई मुझे बता दे, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई। वही बल्ला है, वही बैट है, वही सब कुछ है। ऑब्वियसली इंसान तरक्की करते जाता है, पहले अप्रोच एटलीस्ट आपकी चेंज होती है, आप चीज़ों को डिफरेंटली सोचते हैं। देखें ना, पहले हम इस तरह करके टेलीफोन डायल करते थे, अब हमारे हाथ में टेलीफोन आ गया। चीज़ें तब्दील हो रही हैं मगर ज़िंदगी गुजारने के तरीके वही हैं, कोई उसमें तब्दीली नहीं है। मैं आप जो बात कर रहे हो ना, देखें इसमें से 4-5 लड़के तो वही हैं जो इस तरह आपने कहा कि जो पहले थे, खिलाया नहीं, निकाल दिए गए, फिर आ गए। एक समी असलम था बेचारा, वो भी अमेरिका सेटल हो गया। आसिफ अली ने रिटायरमेंट ले, बड़े रन किए थे समी असलम ने भी भाई। उसको किसी ने अपने भतीजे को खिलाने के चक्कर में उस बेचारे को निकाल दिया कि निहारी बहुत खाता है, पता नहीं क्या। वो लड़का अच्छा था, आप इमाम की बात कर रहे हैं, इमाम इज अ गुड प्लेयर, ठीक है, मगर किसी को और को नहीं उसको करना चाहिए था, मतलब उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए था, कुर्बानी नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा, मैंने छोटी सा एक सोच रहा था अपने, मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करने पे बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि नई चीज़ें, अगर फरहान तैयार हो जाए कीपिंग करने का, ही इज़ नॉट रेडी टू कीप द विकेट्स, इतना तो मुझे पता है, ही इज़ नॉट रेडी। इस वक्त तो एज अ बैकअप विकेट कीपर वही है ना, क्योंकि कोई और आपके पास नहीं। नॉट रेडी टू कीप विकेट्स। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो विकेट कीपिंग करने को तैयार नहीं है, ठीक है। अगर वो तैयार हो जाए तो फिर आपके पास नीचे एक बॉलर की गुंजाइश बन जाती है कि हारिस को आप बिठाएं और उसको भेजें डोमेस्टिक क्रिकेट में, बोलो बेटा जाके पूरे मैचेस खेलो और अपने आप को ठीक करो। इब्रार को आप डाल दें। अब हुसैन तलत का भी मैंने नाम रखा है इसके अंदर कि भाई फ़हीम की जगह हुसैन तलत को खिलाएं और उसको ऊपर बैटिंग कराएं। ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। मैंने देखा था, जैसे वो भी राशिद कह रहा है कि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली भी लंबी चौड़ी, उसको ऊपर भेजें, उसको लेट हिम प्ले। हमने आगा को देखा है ना, आगा को चाहिए कि अपनी टीम भी बनाए ना 7-7 लड़कों को। सुफियान हो जाएगा, इब्रार, 2 स्पिनर ये हो जाएंगे और आपके पास शाहीन है और फिर एक फास्ट बॉलर आपने ढूंढना है। हारिस भी मार खा चुका है और माशाल्लाह से दूसरा जो हसन अली, उन्होंने भी बड़ी मारें खाई हैं, सारों ने मिड विकेट खाई है। आई डोंट नो व्हाई। सलमान मिर्ज़ा बस ठीक है, आपको इतना मौका मिल गया, उसने भी मैंने देखा 6 मैच खेले हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। मोहम्मद वसीम, या तो उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लें या वो अच्छा हो जाए। तो ये मेरी एक सोच है, अगर मैं होता, मेरे पास इतनी पावर होती तो मैं जरूर एक्सपेरिमेंट्स करता। पावर तो है आपके पास, आप इस्तेमाल नहीं करते। देखिए यही तो मसला है ना, हमें खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यहाँ बैठ के कि हम मोहम्मद वसीम जूनियर को खिला लें। क्योंकि अगर सेलेक्ट हुआ है एक लड़का, स्क्वाड का हिस्सा है, तो किसी वजह से स्क्वाड का हिस्सा है ना। हमें अगर उसके बावजूद भी उस पर कॉन्फिडेंस ना आए तो फिर उसको स्क्वाड में ही नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ एक प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम XYZ हर उस प्लेयर की बात कर रहे हैं जो 15-16 के स्क्वाड में शामिल है लेकिन खेलता नहीं है। जी, एक तो शॉर्ट ऑफ प्लेयर्स हैं आपके पास, उस कैलिबर के डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर प्लेयर्स मौजूद नहीं हैं। दूसरा, आई थिंक प्लेयर्स के अपने ऊपर भी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई 2-2, 3-3 साल से टीम के अंदर हैं तो कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस प्लेयर्स की तरफ से भी नहीं आई है कि उनको कोई बाहर ना निकाला जाए। ठीक है, हम मतलब फॉर एग्जांपल हम जब खेल रहे थे तो हम 3 से बाहर नहीं होते थे, हाँ 11 से ही 15 से बाहर हो जाते थे, लेकिन अगर 15 के अंदर मौजूद होते थे तो पता होता था कि यार ये खेलेगा। तो इससे, और फिर जब तसलसल से मौके आपकी मैनेजमेंट नहीं देती है तो इसमें उनका भी है कि ऑब्वियसली आप या तो साइम अयूब को आप 25 मैच देते हैं, फिर आप दूसरों के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करता है। तो ये थोड़ा बहुत सबकी तरफ से ही है। मसला ज़्यादा ये आता है कि आपके पास पाकिस्तान के अंदर
वो हैवी पोटेंशियल वाले प्लेयर मौजूद नहीं है कि जो आए और छा जाएं। अभी आपके पास प्लेयर्स इस तरह के हैं जिनको डेवलप करना पड़ेगा, जिनके साथ सर खपाई करनी पड़ेगी, जिनको एक्स्ट्रा मौके देने पड़ेंगे, क्योंकि क्रिकेट आगे चलानी है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इस लॉट के बाद पीछे डेड एंड है। अनफॉर्चुनेटली राशिद भाई, ये जो अहमद ने बात की है इसकी तल्ख हकीकत ये है कि प्लेयर तैयार आपको तब मिलता है जब आप डोमेस्टिक से प्लेयर उठाते हो। अनफॉर्चुनेटली जितने भी प्लेयर पाकिस्तान में इस वक्त खेल रहे हैं, सिकू भाई एक्यूरेटली आपको नंबर्स बता देंगे किसने कितने डोमेस्टिक मैचेस खेले हुए हैं। तो जब तक उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आपको तैयार प्लेयर एटलीस्ट नहीं मिलेगा। इसमें एक चीज़ और है जो मोहम्मद वसीम की बात कर रहे थे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको लास्ट ईयर भी मिला था, इस दफ़ा भी दिया है। उन्होंने मैचेस ज़्यादा नहीं खेले थे और अभी तक शायद कोई मैच नहीं खेला उन्होंने। मैं मोहम्मद हसनैन की बात कर रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो मेरे आप तीनों से ये सवाल है कि इनमें स्लाइटली था कौन सा बेहतर है, मोहम्मद हसनैन या मोहम्मद वसीम जूनियर? अगर तो नहीं, मुझे तो हसनैन सर बहुत, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने अब नाम ले लिया तो सर हसनैन एक बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं और मुझे शुरू से ही जब से वो आए हैं बहुत पसंद है। तो इसमें ये होता है कि अगर तो वो बेहतर था तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं लिया, तो वो टीम में क्यों नहीं आ जाता है? तो सवालात तो हम कर सकते हैं इनसे और इनके पास जवाब नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ प्लेयर हैं जो कि नेचुरल पेसर होते हैं, फिर वो अच्छे क्यों नहीं हो पाए वो फिर हमारे सिस्टम के ऊपर आ जाता है कि फर्स्ट क्लास क्यों नहीं खेले, या हमारे कोचिंग सेटअप कैसा है, हमने मैचेस कैसे खिलाएं। तो प्लेयर्स हमारे पास मौजूद, कुछ प्लेयर्स को हम मार खाने के बावजूद हम T20 में बतवाते मौके दिए जा रहे हैं उनको, लेकिन कुछ प्लेयर के साथ ज्यादती हो रही है। तो जब आप दो के साथ भी, जैसे अहमद ने बात की, अपनी मिसाल दी, बिल्कुल ठीक है। अगर अहमद बाहर बैठ रहा है और उससे नीचे का प्लेयर नीचे खेल रहा है प्लेइंग में, तो फिर गेम वो स्पिरिट टीम में नहीं रहती। तो सेम चीज़ जब पाकिस्तान में भी होती है तो फिर सेल्फिशनेस आ जाती है। अगर मैं बात करता हूँ, पुराने दो थे रिजवान एंड बाबर जी, उन्होंने बड़े रन किए, लेकिन ज़्यादातर बेनिफिट उनको अपने आप को वो कर गए। वो वही चीज़ उन्होंने अपने बड़ों से सीखी थी, इन्होंने सीखी। अब जो ट्रांसफ़र हुई है कि टीम में सेटल रहना है या टीम में रुकना है, तो सेल्फिश बनना पड़ेगा। तो उसमें हम जीतते भी हैं, हारते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप हार और जीत का रेशियो बराबर है, लेकिन टीम आगे नहीं जाएगी। टीम बड़े इवेंट में नहीं जीत सकती जब तक टीम को बनाने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी 15 में जो प्लेयर टीम होती है उसको देनी पड़ती है। ये भी कोच का काम है, मैनेजमेंट का काम है। अगर आप अच्छे प्लेयर 4 बाहर पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ लेके जा रहे हैं, फिर टीम स्पिरिट हाई नहीं होती। एब्सोल्युटली। हैंडलिंग की बात कर रहे थे पाकिस्तानी या बॉलर्स की, और उन बॉलर्स की जो कि डिज़र्व करते थे चांस पाकिस्तान के लिए। कुछ UAE के स्पिनर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं सिकू भाई। दे डन रियली वेल। हम सग़ीर की बात करें या फिर हैदर अली की बात करें, ये वो बॉलर्स हैं जो तंग कर रहे थे पाकिस्तान को। हैविंग सेड दैट, कुछ अच्छे शॉट्स हमारे बैटर्स ने इनके खिलाफ मारे, जिनकी वजह से इनके स्टैट्स थोड़े से ऊपर की तरफ निकल गए। बट ये आपको तंग कर सकते हैं प्रोवाइडेड द कंडीशंस आर राइट फॉर देम। देखो, हम अभी 4-5 जितने भी मैच हुए ना, जितने भी सेकंड टाइम बैटिंग की वो हार गए। अगर आज UAE मैच जीतता है, 170-160 तक पहुंचाता है, तो ये जो सारे बॉलर्स हैं वो तंग करेंगे। आप ये देखिएगा। और बहुत ही अगर उन्होंने अच्छी गेंद, जैसे मैं पहले भी जिक्र किया था कि जो जुनैद सिद्दीकी इन्हीं के पास है ना, एक लड़का जी जो और फास्ट बॉलर नहीं, वादुल्ला एक लड़का, एक सगीर है शायद। ये लोग जब भी आगे कर रहे थे ना गेंद, वो पड़ के इधर उधर कुछ हो रहा था, पीछे कर रहे थे मार खा रहे थे, पीछे कर रहे थे मार खा रहे थे। तो हमारे वाले भी पता नहीं बॉलिंग कोच है कौन, राशिद? बॉलिंग कोच न्यूजीलैंडर है, होगा कोई नाम नहीं, माइक हसन का पता है। अच्छा, तो ऐसा लगता है किसी एकेडमी से जहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर खेल रहा होता है, उस एकेडमी का कोच को उठा के लेके साथ घुमा रहे होते हैं, दुनिया उसके आगे लग जाता है। तो जो भी बॉलिंग कोच है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हम यहाँ टीवी पे बैठ के, हम तो टीवी पे मैच देख रहे हैं ना, पिच का पता चल जाता है कि गेंद पड़ के आगे से कहाँ जा रहा है। आप इंस्ट्रक्शंस भेज सकते हैं कि भाई आगे से गेंद करो, पीछे जाने की, हाँ पीछे करो मगर एक आधा करो, ये नहीं कि छक्के वहीं खाए जा रहे हैं। तो वो लड़के ख़तरनाक हैं। जुनैद भी अगर आगे करेगा, वो दूसरा भी जो भी UAE के लड़के हैं, स्पिनर्स भी तगड़े हैं। तो पाकिस्तान अगर टॉस हारता है ना, तो आज बड़ा मज़ेदार मैच होगा। आज रख लीजिएगा ये बात। सिकंदर वक्त, बहुत शुक्रिया आपके एक्सपर्ट ओपिनियन का। राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद शहजाद साहब, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। लेट्स होप पाकिस्तान सील्स द डील अगेंस्ट UAE टुडे, हम मैच जीतें और फिर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हासिल करें, ताकि गेटिंग इनटू एशिया कप हम एज अ यूनिट ज़्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहे हों। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।